इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो फर्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। द टोटल डिमांड for goods and services in an economy। किसी इकोनॉमी में जो टोटल गुड्स और सर्विसेज का डिमांड होता है, दैट मेजर इन टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम मेजर करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर से, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी में, किसी देश में टोटल जो गुड्स और सर्विसेज का डिमांड होता है और जिसका मेजर हम टोटल एक्सपेंडिचर से करते हैं, तो इसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। जब हम एग्रीगेट डिमांड को एक टेबल के द्वारा टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, जब हम एग्रीगेट डिमांड को टेबुलर फॉर्म में एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं कि जो उसमें कंज्यूमर है और उसका जो डिमांड है करस्पॉन्डिंग रेस्पेक्ट टू देयर इनकम, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड को एक टेबल के द्वारा नंबर के फॉर्म में दिखाना ही एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है। अ टेबल दैट शोइंग एग्रीगेट डिमांड corresponding to different level of income in the economy is called aggregate demand schedule। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है? एक ऐसा टेबल जो एग्रीगेट डिमांड को उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑल लेवल ऑफ इनकम है इन एन इकोनॉमी में, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड कर्व। जब हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, जब हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे डायग्रामेट्रिक जो प्रेजेंटेशन है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल शोइंग एग्रीगेट डिमांड corresponding to different level of income in the economy is called aggregate demand curve। जब हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं जिसमें एग्रीगेट डिमांड corresponding to all level of income in an economy is called aggregate demand curve। Number 4, consumption function। Consumption function, a functional relationship between
consumption and income is called consumption function. फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब है कि इनकम में चेंजेज होने से कंजम्पशन में चेंज होता है। यहाँ पर जो हमने फंक्शनल रिलेशनशिप की बात की है, इसका मतलब ये हो गया कि जब इनकम में कोई फंक्शन आएगा, कोई चेंजेज आएगा, तो उसके रेस्पेक्ट में, उसके करस्पॉन्डिंगली जो कंजम्पशन है उसमें चेंज आएगा। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम is called consumption function. Next is autonomous consumption. Minimum consumption, minimum level of consumption when the income is zero. आप सोच सकते हैं कि ऐसी क्या स्थिति है कि जब हमारा इनकम जीरो होगा फिर भी हम लोग कंजम्पशन करते हैं। दैट मीन्स आदमी जीने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। वो अगर इनकम जनरेट नहीं भी करता है फिर भी वो कंज्यूम करेगा। सो दैट लेवल इज नॉन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन इनकम इज जीरो। आप देख रहे हो यहाँ पर इनकम जीरो है फिर भी कोई कंजम्पशन कर रहा है, कम से कम जो उसके रिक्वायरमेंट है वो कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। सिंपल, एट द जीरो इनकम देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। मतलब इनकम यहाँ पर जीरो है फिर भी अगर कंजम्पशन हो रहा है तो ऐसे कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं autonomous consumption. Next is linear consumption function. A straight line consumption function in which marginal propensity to consume remains constant is called linear consumption function. एक ऐसा कंजम्पशन जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो, तो ऐसे कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम और सेविंग इज जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट, द पॉइंट वेयर टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल इनकम। एक ऐसा पॉइंट जहां पर टोटल कंजम्पशन इक्वल होगा टोटल इनकम से, और द पॉइंट वेयर टोटल सेविंग इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। और जहां पर टोटल सेविंग किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नंबर 8, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, द proportion of income used as consumption expenditure। जब आप अपने इनकम को प्रोपोर्शनली यूज करेंगे, कैसे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द प्रोपोर्शन of income, the proportion of income used as consumption expenditure। अपने इनकम को जब आप प्रोपोर्शनली यूज करेंगे एज ए
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज मेजर एज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इसको हम मेजर करते हैं रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। नंबर 9, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और अभी क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन, द रेशियो ऑफ aggregate consumption expenditure to aggregate income। किसका रेशियो? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का रेशियो एग्रीगेट इनकम से, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APC इन शॉर्ट फॉर्म C/Y। C से कंजम्पशन हो गया और Y से इनकम। नंबर 10, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये भी एक रेशियो है, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? एक रेशियो है, किसका? चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। एवरेज भी रेशियो था, वहां पर क्या था? एग्रीगेट कंजम्पशन टू एग्रीगेट इनकम, और यहां पर क्या है? चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC इज इक्वल टू डेल C बाय डेल Y। डेल C का मतलब चेंज इन कंजम्पशन और डेल Y का मतलब चेंज इन इनकम। नंबर 11, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। Number 12, propensity to save. The proportion of income which kept as saving. The proportion of income kept as saving, हम क्या करेंगे? एज ए सेविंग के तौर पर रखेंगे। जब हम इनकम को सेविंग में रखेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को क्या करेंगे? सेविंग में रखेंगे, तो ऐसे सेविंग को हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। नंबर 13, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। द रेशियो ऑफ एग्रीगेट सेविंग एंड एग्रीगेट इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। द रेशियो ऑफ एग्रीगेट सेविंग टू aggregate income is called average propensity to save। APS equal to S/Y। Dear student, कंजम्पशन फंक्शन, वहाँ पर हम कंजम्पशन के साथ इनकम का रिलेशन दिखाएंगे, और सेविंग फंक्शन में सेविंग के साथ। जहाँ पर हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं, तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को क्या करेंगे? यूज एज कंजम्पशन। और यहाँ पर जब सेविंग की बात करेंगे तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कीप्ड एज सेविंग। दैट मीन्स जहाँ पर कंजम्पशन है वहाँ पर हम सेविंग का इस्तेमाल कर देंगे, तो मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी हो जाएगा और प्रोपेंसिटी टू सेव भी हो जाएगा। नंबर 14, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जब भी हम मार्जिनल की बात करेंगे, दैट मीन्स रेशियो ऑफ चेंज, रेशियो ऑफ चेंज, और एवरेज की बात करेंगे तो नॉर्मल। दोनों में रेशियो होता है,
यहां पर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू इनकम। द रेशियो ऑफ change in saving to change in income is called marginal propensity to save. Change in saving to change in income. The ratio of change in saving to change in income is called marginal propensity to save. In short form, MPS is equal to del S by del Y. Number 15, ex ante saving. Ex ante saving, the amount of saving which saver plan to save. एक ऐसा अमाउंट जो सेव करने वाला प्लान बनाता है। एक ऐसा अमाउंट जो सेव करने वाला प्लान बनाता है। किस लिए? सेव करने के लिए। At different level of income in an economy is called ex ante saving. एक ऐसा अमाउंट जो सेव करने वाला सेव करने का प्लान बनाता है। किस लेवल पर? डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी में अलग अलग इनकम लेवल पर जब कोई सेव करने वाला सेव करने का प्लान बनाता है तो वैसे अमाउंट को हम बोलते हैं एक्स एंटी सेविंग। ठीक उसी तरह से होता है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा अमाउंट जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का प्लान बनाता है। एक ऐसा अमाउंट जो कोई इन्वेस्टर अमाउंट इन्वेस्ट करने का प्लान बनाता है। डिफरेंट इनकम लेवल इन एन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी में अलग अलग इनकम लेवल पर जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का प्लान बनाता है तो वैसे अमाउंट को हम बोलते हैं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इन्वेस्टर प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम in an economy is called ex ante investment. Investment, the expenditure incurred on creation of new capital asset. नए कैपिटल एसेट को बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नए कैपिटल क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट, नए कैपिटल एसेट का निर्माण के लिए जब कोई खर्चा होता है तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा सिचुएशन जब बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, काम की इच्छा भी रखते हैं एग्जिस्टिंग वेज पर, लेकिन उन लोगों को काम नहीं मिलता है, तो वैसे एम्प्लॉय को, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ए सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपुल, वे सारे लोग हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो काम करने की इच्छा भी रखते हैं और काम करने के लिए सक्षम भी हैं, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, दिए गए वेज पर, एंड डू नॉट गेट वर्क, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब है फुल एम्प्लॉयमेंट। सेम, यहाँ पर वे सारे लोग जो काम करने की इच्छा भी रखते हैं, सक्षम भी है एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, और इन लोगों को काम मिल जाता है, इन लोगों को काम मिल जाता है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसे सिचुएशन जब लोग काम करने की इच्छा रखते हैं और काम करने के लिए सक्षम भी हैं एग्जिस्टिंग दिए गए वेज रेट पर, और जिनको काम मिल जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। दोनों में सेम क्या है? काम नहीं मिलेगा, इच्छा है,
सक्षम भी हैं लेकिन काम अगर नहीं मिलता है तो सिचुएशन हो गया इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इच्छा है, सक्षम है एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के लिए और काम मिल गया, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ए सिचुएशन व्हेन ए पर्सन इज unemployed because he is not willing to work at the existing wage rate is called voluntary unemployment। कोई भी व्यक्ति वॉलेंट्री रिटायरमेंट कब कहलाता है? जब एग्जिस्टिंग रेट में वो काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। ए सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग रेट, एग्जिस्टिंग रेट पर वो काम करने की इच्छा नहीं रखता है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।